मीर है। आप सब ने मीर को अपना लिया है, अब आप सब मीर हैं। और मीर किसी एक शख्स का नाम अब नहीं रह गया। आज से 10 दिन पहले तक, तो आगे के दूसरे तीसरे दिन तक ये एक शख्स था, लेकिन अब एक इस्तारा बन गया है, अब एक सिंबल बन गया है। अब जब भी इस शहर में जुल्म होगा, मीर का हवाला मौजूद होगा, सब मीर के उन्वान से दोबारा निकलेंगे। ये हमारी इब्तिदा है, जैसे मेरा भाई कह रहा था, ये हमारी इब्तिदा है। और इब्तिदा किस चीज की है? आवाज बुलंद करने की, इंसाफ के तकाजे की। लेकिन इसे इंतहा न समझा जाए, इंतहा का आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। एक दफा जरा हाथ उठा के बताएं, कितना जोशो खरोश है आपके लिए, मीर रजा के लिए। वीर तेरे खून से, वीर तेरे खून से, वीर तेरे खून से। ये जोशो जज्बा जो आपका है, दरअसल आपके नेक माँ बाप की अलामत है। आप नेक माँ बाप की औलाद है। और जो वालिदैन यहाँ मौजूद हैं, जो बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, खुदा की कसम मैंने देखा है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, 1 मिनट तवज्जो चाहूंगा। मैंने यहाँ पर ऐसे वालिदैन को देखा है, आप नारे लगा रहे थे, मीर को इंसाफ दो, मीर को इंसाफ दो, और वो इस गाड़ी के दाएं और बाएं अपनी आंखों से आंसू पहुंच रहे थे, ऐसे जैसे उनको ये एहसास हो रहा था कि ये आज मीर है, कल हमारा मीर हो जाएगा। अगर ये एहसास जाग गया है तो याद रखें, खून का कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ एहसास का रिश्ता है। और मीर से जो आपने रिश्ता कायम किया है, वो इस बात की खलबाजी है कि जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, इस्तबदाद के खिलाफ आप इसी तरह शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े होंगे और नारे लगा कर आसमान के आवाज को पहुंचाएंगे और कहेंगे कि जब तक मीर के कातिल गिरफ्तार नहीं होते, हम सड़क नहीं छोड़ेंगे। 5 मिनट के लिए जब तक ये चल रहा है ना, साइड से वीडियो बना लो। इस शहर की इस्टेब्लिशमेंट, इस शहर की इंतजामिया, इस सूबे की हुकूमत, उस पर ये लाजिम है कि वो इंसाफ को कायम करे। मैं आप सबके हमरा एक करार पेश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे कहने पर करारदाद पेश कर रहा हूँ। आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं सारे, तो यहाँ पर आए, हमारा प्रोटेस्ट ज्वाइन करें। मैं तो रोज आता हूँ आपकी प्रोटेस्ट में। सही है चाचू, आप ये पब्लिक पे जलाओ, इनको भी बोलेंगे यहाँ पर आए। मेरा चैनल देखे ना, वकार जागो आवाम पार्टी यूट्यूब चैनल, तो आपको सब आपकी रात 2 बजे भी आपने प्रोटेस्ट किया तो मैं आया है। क्या हुआ? आप सब मुझसे मिलकर एक मुतालबा करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से, कि वो इस मामले में सो मोटो एक्शन ले, हाथ बुलंद करके जरा ये तायद कीजिए। और आपकी इतनी भरपूर तालियां होनी चाहिए। हम चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि वो सो मोटो एक्शन इस बात पर न ले कि कहां पर हमें इस कातिल को गिरफ्तार करने के लिए आपकी जरूरत है। सो मोटो इस एक्शन पे ले, इस बात पे ले कि कहां नेग्लिजेंस हुई है, कहां पर मुजरिमाना गफलत हुई है। चाहे वो डीआईजी ईस्ट हो फरूख नजार, चाहे वो आईजी हो जावेद आलम हो, चाहे वो आपका वजीर दाखिला हो, जो टेलीविजन पे आके कह रहा है कि ये जो मेडिकल लीगल ऑफिसर है डॉक्टर सुमैया, इसका इख्तियार क्या है कि ये शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में 4 तारीख को आकर ये कहे कि ये पोस्टमार्टम ठीक नहीं हुआ। सवाल मेरा आपसे ये है, क्या तरीका इख्तियार करे डॉक्टर सुमैया? 3 तारीख को आपको लिख के लेटर दे रही है, ये पोस्टमार्टम ठीक नहीं हुआ। 4 तारीख को टेलीविजन पे आके कह रही है, डॉक्टर सुमैया का ये कहना है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना प्रेशर कभी नहीं लिया
सुमैया के इस किरदार को नस्ल वाले हम अंदाज में सपोर्ट करते हैं। तो हम उस पर नहीं चलना देंगे। इसलिए ये हक ही है कि एक आवाज के साथ हम अपनी आवाज को मिलाएंगे। आपको मुखातिब करके पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोगों ने यहाँ पर डॉक्टर सुमैया के साथ साथ शाहजेब खानजादा को प्रेज किया? आप में कितने लोगों ने जिब्रान नासिर को प्रेज किया? जिब्रान नासिर के लिए इतनी तालियां होनी चाहिए। मुसलसल मुझे कह रहा है कि मैंने बात करनी है, तो मैं माइक इसकी तरफ कर रहा हूँ। हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। ये एहसास का इंजेक्शन है जो बच्चों तक पहुंचाना है। इसलिए क्या वो वक्त आ गया है कि हमारी पिछली नस्लों से लेकर हम तक ये एहसास पहुंचा, हमने इन तक ये एहसास पहुंचाना है कि जब जब जुल्म हो, जब जब बर्बरियत हो, जब जब इस्तेमाल हो, जब जब आपको हक न मिले, आप सड़क पर निकलें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसका सरकारी मजहब इस्लाम है, तो यहाँ जमहूरियत का अहिया होना चाहिए। आईन आपको ये इख्तियार देता है कि जब आप पर जबर या जुल्म हो तो आप इंसाफ के लिए इस तरह सड़क पर निकल सकते हैं। आप में से कोई शर्मिंदा ना हो कानूनी काम नहीं किया। आप और सब लोग हैं, आप मुझे बताइए कितने लोगों पर FIR कटी हुई है, कितने लोग यहाँ मौजूद हैं जिन पर FIR कटी हुई है? इस पर कटने का सबब यह है कि इंसाफ के लिए आवाज उठाई तो FIR काट दो। अब मैं इससे पूछे बगैर कह रहा हूँ, 4 और इस पे काट दो, 10 मुझ पे काट लो, काट दो FIR, काट दो, पर्चा लेने को तैयार है आप, काट दो FIR। अब सूरत हाल ऐसी है कि आप शाहरा फैसल पर मौजूद हैं। ये तादाद पहले दर्जनों में थी, फिर सैकड़ों में आई, अब इस तरफ भी और इस तरफ भी मैं हजारों की तादाद देख रहा हूँ। आप यकीन जाने ये सड़क से गुजरने वाली गाड़ियाँ आपसे एक लम्हे की शिकायत नहीं कर रही। सबब यह है कि वो आपके एहसास में इसके साथ शामिल है। आपने मीर रजा अली के लिए जो आवाज़ बुलंद की है, मैं मीर हुसैन की जानिब से जो उनके वालिद हैं और मुसलसल इस पूरी रैली में रोते हुए आए हैं, बार बार अपने आंसू साफ करते रहे हैं, मैं उन्हें देखता रहा हूँ, उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीर हुसैन अली आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जिस अंदाज से आपने आवाज़ को दबाना बनाया है, ताकतवर बनाया है।
वीर इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, वीर को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो,